तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं अपना। कौन सा है? लेक्चर 3 है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ सॉइल साइंस। गला खराब है आज, मैनेज कर लेना। पढ़ा देंगे पूरा का पूरा। मिनरल्स पढ़ना है आज हमें। जो पढ़ना है उसका नाम है मिनरल्स। मिनरल्स पढ़ना है हमें। ठीक है, मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। मिनरल्स होते क्या है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। वैसे ज़्यादातर पता होता है, नहीं पता है थोड़ा बहुत जान लो इसके बारे में, और ज़्यादा हमें जानना नहीं है। ठीक है, मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग होमोजेनस एलिमेंट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैज डेफाइनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक फॉर्म। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि प्राकृतिक है, नेचुरली। ठीक, नेचुरली अकरिंग यानी प्राकृतिक, अपने आप ही आता है, प्रकृति से मिलता है, नेचर से हमें मिलता है। होमोजीनियस एलिमेंट यानी कि या तो एक सिंगल एलिमेंट हो सकता है या फिर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, जैसे जिप्सम। जिप्सम जो होता है वो कंपाउंड होता है, तो मिनरल कंपाउंड भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी हो सकता है, होमोजीनियस। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक मिनरल के रूप में यूज होता है, तो मैग्नीशियम एक मिनरल हो गया। ठीक, दैट हैज अ डेफाइनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि अगर जिप्सम है तो जिप्सम एक पर्टिकुलर इसका फॉर्मूला होगा, जो इसकी कंपोजिशन होगी कि इसमें इतना कैल्शियम, इतना वो होगा, तभी तो मिलकर वही बनता है। अब जैसे कि हम ये कह दें कि H2O है, H2O है। H2O क्या होता है? पानी। ठीक है, तो पानी नाली का हो चाहे समुद्र का हो, चाहे हो हमारे नदियों का पानी, पानी तो पानी रहेगा, तो इसका हमेशा फॉर्मूला H2O रहता है ना। तो वैसे ही मिनरल्स का जो कॉम्पोजिशन है वो डिफाइनाइट होती है। ठीक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक फॉर्म। अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक फॉर्म में आपको बता दूं कैसे। जैसे कि H2O है तो वो कैसी होती है? यूं। ठीक है, तो ये एक फॉर्म है इसकी, इन्वर्टेड वी फॉर्म है इसकी, यानी वी बनती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस तरीके से इनकी एक डिफाइनाइट शेप भी होती है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी होती है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है हमारा मोस्ट मिनरल कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड सच एज जिप्सम। यानी कि जिप्सम, जिप्सम मैंने आपसे क्या कहा था, या तो सिंगल एलिमेंट हो सकता है या फिर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे कि जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O, यानी कि इसमें कैल्शियम और सल्फर, सॉरी, ऑक्सीजन चार, दो चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन। तो ये जो फॉर्म है ये पूरा, ये इसका डिफाइनाइट फॉर्म है। मैं आपको बता रहा था केमिकल कंपोजिशन भी सेम है इसकी, तो यही डिफाइनाइट फॉर्म होती है। सॉरी, तो ये कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, यानी दो से ज्यादा एलिमेंट हैं। और कैन बी एलिमेंट, या सिर्फ एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक, अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, मिनरल के जो पार्ट टाइप्स हैं वो देख लो। सबसे पहला आता है, देखो ये किस तरीके से पढ़े जा रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सबसे पहले, फिर एसेंशियल और एक्सेसरी। एसेंशियल एंड एक्सेसरी मेटल्स आमने सामने, आमने सामने जो लिख रखे हैं। ठीक, एसेंशियल और एक्सेसरी। ठीक, फिर आता है लाइट मिनरल्स एंड हैवी मिनरल्स। तो ये तीन पोर्शन है जिसमें बटे होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्राइमरी सेकेंडरी, फिर आता है एक्सेसरी और एसेंशियल, तीसरा आता है लाइट एंड हैवी। अब ये तीनों के पैरामीटर्स अलग अलग है नापने के। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को मैं बता दूं क्या होता है। देखो, प्राइमरी मिनरल्स वो होते हैं जो कि रॉक में उसकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, यानी कि पत्थर जिस जो बना होता है वो उस मिनरल का ही पत्थर होता है, जैसे कि माइका का। ठीक, या हम कहें मार्बल। ठीक है, वो पत्थर प्रॉपर मार्बल के एटम से ही मिलके बना है ना, और वो मार्बल वाले ही मिनरल्स उसमें है ना, वो होता है प्राइमरी मिनरल्स। ठीक, उसके बाद होता है सेकेंडरी मिनरल। सेकेंडरी मिनरल क्या होता है कि वो पत्थर में ओरिजिनली थे नहीं, वो पत्थर में बाहर से मिल गए आके, तो बाहर से जो आकर मिले हैं वो आ जाते हैं सेकेंडरी मिनरल में। तो ये दोनों की बात तो यहाँ खत्म हो गई, इन दोनों को अब यहाँ से इकट्ठा कर दो। ठीक, इन दोनों की बात खत्म हो गई। आप पढ़ेंगे एक्सेसरी एंड एसेंशियल। एसेंशियल मिनरल्स को देखो, एसेंशियल बिल्कुल प्राइमरी के भैया हैं, इसलिए हम इनको हमने पास पास लिखा है। एसेंशियल प्राइमरी के भैया हैं, यानी कि एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स जो कि रॉक में, उस पर्टिकुलर रॉक में लार्जर अमाउंट्स में पाए जा रहे हैं, यानी कि मेनली जितना भी उसका लगभग लगभग 85% रॉक का, जिस रॉक के वो होते हैं
उस रॉक में 85% वही मिनरल हो, वो होते हैं एसेंशियल मिनरल्स। ठीक है, वो ऐसे मिनरल होते हैं एसेंशियल मिनरल्स। ठीक, और अगर वो ऐसे मिनरल्स जो कि बहुत कम मात्रा में पाए जाएं, यानी कि जिनका होना ना होना कोई लेना देना नहीं है, वो हो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या उनका होना और ना होना बराबर ही है, ऐसे मिनरल्स को हम कहते हैं एक्सेसरी मिनरल्स। और वही सेकेंडरी के भैया हैं, थोड़े बड़े भैया हैं, तो इसलिए उनको अपने पास पास लिख रखा है। ठीक, तो एक्सेसरी सॉरी, आपने एसेंशियल और एक्सेसरी के बीच में समझ गया क्या होता है। फिर अब आ जाएगा बड़े भाई अपना लाइट एंड हैवी मिनरल्स। ठीक, तो ऊपर कर लो। अब इनको अभी समझाऊंगा, पहले देख लो कि मिनरल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्योंकि ये जो दोनों टर्म्स लिखे हुए हैं, यहाँ जो आपके दोनों टर्म्स लिखे हुए हैं, एक ये यहाँ पर इधर जो 2.85 ग्राम किलो केल्विन लिखा हुआ है, ये सब सीसी पर सीसी, और 2.85 ग्राम पर सीसी ये जो लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं भी बता दूंगा। ठीक है, इसका क्या होता है, देखो जनरल प्रॉपर्टीज पहले समझो मिनरल्स की क्या होती हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में लिखा रखा है इसलिए। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती है कलर। कलर कैसे डिफाइन होता है, यानी मिनरल का क्या कलर है, वो किस तरीके से डिफाइन होता है। जैसे मान लो ये किसी भी चीज का हमें कलर कैसे दिखता है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो आने वाली लाइट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और कौन सी लाइट को एमिट करता है, यानी कि वो लाइट को कौन सी को बाहर निकालता है, उससे हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। अब आप समझने की कोशिश करो, जैसे अगर मैं आपको, जैसे मैं ग्रीन कलर का स्वेटर पहना हूं, तो मेरे स्वेटर पे जो व्हाइट कलर की लाइट पड़ रही है, उस लाइट को उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है और उसमें से जो ग्रीन कलर है उस ग्रीन कलर को छोड़ दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें ग्रीन दिख रहा है। ब्लैक ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां नो कलर होता है इसलिए वो ब्लैक हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार से जौन सी लाइट को एमिट कर देता है आपका मिनरल, वैसा ही उसका कलर हो जाता है। ठीक, अब देखो कलर, कलर के बाद आता है स्ट्रीक। स्ट्रीक कैसे, अगर हम उस पर्टिकुलर मिनरल को पीस दें तो तब जो कलर आएगा वो कलर होता है स्ट्रीक। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्ट्रीक, और ये उस मिनरल के कलर से अलग हो सकती है, यानी कि ये एक मिनरल का पत्थर है, उस पत्थर को हमने पीस लिया, जैसे कि नीला नीला होता है कार्बन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट नीला होता है, लेकिन पीस दो तो वो सफेद सा हो जाता है। तो पिसे हुए का कलर कुछ और होता है, जरूरी नहीं है कि उसका कलर वही निकले जो कि मिनरल का पहले था। ठीक, स्ट्रीक की बात हो गई। अब आता है लाइट ट्रांसमिशन। लाइट ट्रांसमिशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो मिनरल ओपेक है, ट्रांसल्यूसेंट है या ट्रांसपेरेंट है। अब बारी बारी से समझो, पहले ओपेक का क्या मतलब होता है। ओपेक मतलब कि लाइट हमने पास करी, हमें पीछे का दिख नहीं रहा, हम अगर यूं करके मिनरल को रख रहे हैं और हम इधर देख रहे हैं तो हमें उसका कुछ दिख नहीं रहा, हम इधर रख रहे हैं उसको देख रहे हैं, हमें कुछ दिख नहीं रहा, उसके आर पार का हमें कुछ दिख नहीं रहा। ठीक, वो हो जाता है ओपेक। ठीक, उसके बाद आता है ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि उसके पीछे वाली चीज हल्की दिख रही है लेकिन ब्लर दिख रही है और प्रॉपर वैसे दिख ही नहीं रही, बस ये पता चल रहा है कि इसके पीछे कुछ रखा है। ठीक, उसके बाद आता है आपका ट्रांसपेरेंट, यानी कि अगर हम किसी मिनरल को रख के और उसके पीछे वाली चीज को देख रहे हैं तो वो प्रॉपर हमें दिख रही है, नॉर्मल। खत्म, लाइट ट्रांसमिशन यहाँ बात खत्म। लस्चर, लस्चर होती है शाइनिंग। जो मिनरल शाइन करता है, ये लस्चर होती है कि शाइनिंग वाली प्रॉपर्टी। तो कुछ मिनरल शाइन भी करते हैं और कुछ मिनरल शाइन नहीं करते हैं, ये वो वाली बात है, लस्चरस होते हैं। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को छोड़ो, पहले इधर आ जाओ। हार्डनेस, हार्डनेस क्या डिपेंड करती है कि हार्डनेस का यहां मतलब है कि अगर हम उसको फोड़ रहे हैं तो वो कितना हार्ड है कि उसको आसानी से तोड़ नहीं पा रहे हैं हम, वो कितनी अपनी हार्डनेस को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि मिनरल हार्ड भी होते हैं। तो इसके लिए एक बनाया गया था मोहर्स स्केल। तो मोहर्स स्केल से ये पता लग जाता था कि कोई भी मिनरल पर्टिकुलरली कितना हार्ड है। ठीक, उसके बाद आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर यानी कि हमने किसी मिनरल को तोड़ा तो वो डायरेक्टली, जैसे हम आपने देखा होगा चूरा चूरा हो जाता है,
तो प्रॉपर एक शेप में ना कट करके, टूटने के बाद एक प्रॉपर शेप में ना कटे, ऐसे टुकड़ों में बिखर जाए, वो हो गया आपका फ्रैक्चर। ठीक, फिर आता है टेनेसिटी। टेनेसिटी का मैं आपको बताऊं, टेनेसिटी होती है, सबसे पहले टेनेसिटी में 3 चीज आती हैं, ब्रिटल होना, उसके बाद आती है आपका फ्लेक्सिबल होना, और फिर आती है मेलिएबल होना। अब देखो, ब्रिटल यानी कि मारा ढप चूरा हो गया, ठीक, वो मतलब कोई उसको हम पतला नहीं कर सकते, चूरा हो गया। फ्लेक्सिबल होता है कि हम उसको मोड़ सकते हैं, ठीक, और मेलिएबल होता है कि हम उससे शीट बना लें, उससे तार बना लें, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। जैसे आपने जिंक देखी होगी, जिंक, जिंक के टुकड़े होते हैं, जिंक को अगर आप कोशिश करो तो आप उससे शीट नहीं बना सकते, उसके टुकड़े नहीं बना, उससे तार नहीं बना सकते, तो वो ब्रिटल होता है। फ्लेक्सिबल यानी कि ऐसे में आपने मेटल देखे होंगे जिन्हें हम मोड़ लें तोड़ लें, वो टूटते नहीं, लोहा आप मोड़ लो टूटेगा नहीं ना, ठीक, तो वो हो गए फ्लेक्सिबल। और मेलिएबल, हम लोहे को पिघलाकर उससे तलवार भी बना सकते हैं, हम लोहे से शीट भी बना सकते हैं, लोहे से हम सुई भी बना सकते हैं, तो वो उसकी मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो टेनेसिटी भी आपका डन हो चुका है, ठीक। अब बात आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है W1/W1 प्लस W2, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब W1 क्या होता है, वेट ऑफ मिनरल इन एयर, यानी कि कोई भी मिनरल का एयर में वेट क्या है, ठीक, और W2 होता है वेट ऑफ मिनरल इन वाटर, यानी कि मिनरल का वाटर में वेट क्या है। अब एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला आई थिंक गलत लिख गया है, हाँ, W1 प्लस W2 नहीं है, W1 माइनस W2 है, ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा, W1 माइनस W2। अब ये W1 माइनस W2 क्या होता है, ये होता है आपका वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी कि जैसे हम मिनरल को, मेनली आप इसको मान लो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वाटर डिस्प्लेस्ड। अब इसका क्या मतलब हो गया भाई, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम, हाँ, अगर हम किसी भी एलिमेंट को पहले तो उसका एयर में वेट कर लें, फिर उसको हम पानी में डाल दें और फिर वेट कर लें, तो जो बाहर पानी निकल जाता है ना डिब्बे में, आपने वो देखा होगा, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, एक एक्सपेरिमेंट होता है, हम जैसे वेट निकालते हैं, मतलब मैं सोच के बताऊंगा बट आपको, लेकिन उससे हम वेट निकाल लेते, किसी भी चीज़ की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, हमने पढ़ा होगा, अभी एकदम से क्लिक नहीं हो रहा, तो वही जो वॉल्यूम निकलती है वही यहाँ पर पुट कर दी जाती है, और इसकी जो यूनिट होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, वो यूनिट होती है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक, ये होती है इसकी यूनिट। अब ग्राम कैसे आया, क्योंकि ऊपर हमने W रखा है वेट, और नीचे जो था वो हमने रखी थी वॉल्यूम, ठीक है, तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट होती है। अब देखो, लाइट मिनरल्स वो होते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होती है, ठीक है, 2.85 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर से कम होती है, वो लाइट मिनरल्स होते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और हैवी मिनरल्स वो होते हैं ऐसे मिनरल्स जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती है, ठीक है। बस इतना था आपका मिनरल्स के बारे में, पूरा मैंने आपको करा दिया है, नोट्स लिख लेना इसी के, और फिर भाई शेयर कर दिया करो यार, दोस्त को, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको पूरा पूरा कराने की, तो थोड़ी बहुत अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, देखो गला खराब है, मैंने फिर भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की है, अगर आपको लगता है मैं मेहनत कर रहा हूँ तो भाई सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक जरूर करा करो, और एक कमेंट जरूर डाल के जाया करो भाई, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक कमेंट से। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।